हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। मैं हूं कपिल सर। सो गाइस, आज से हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं वो अनाउंस हो चुकी है। तो आज से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट आपके कंपोनेंट्स की। तो मेरा जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा मैथ्स। सो आज से हम मैथ्स के एमसीक्यूज जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर। तो आज हम वेक्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले आपको बच्चे ये पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, वेक्टर जो होता है बेसिकली वो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है और कितना कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक चीज के ऊपर मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जितनी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि सपोज करो कि मैं उसके ऊपर 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कि मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 40। उसके बाद अगर मैं उसको क्योंकि अगर मैंने फोर्स अप्लाई करनी है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये जो फोर्स है ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, और इसी फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट को या वेलोसिटीज को, इस तरीके की वेक्टर क्वांटिटीज को हम थ्रू वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम उनकी मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं, हम उनकी डायरेक्शंस को भी फाइंड कर सकते हैं थ्रू वेक्टर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला जो एमसीक्यू है वो है इफ ओ बी द ओरिजिन। कह रहा है कि ओ क्या है बच्चे, आपका ओरिजिन है, और ओ पी एक आपका वेक्टर है, और ओ क्यू आपका एक वेक्टर है, और आपको फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर, ठीक है बच्चे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहां पे एक कार्टेशियन सिस्टम बनाने जा रहा हूं जिसमें आपके डिफरेंट एक्सिस होंगे। एक हो गया एक्स, एक वाई और एक जेड। बच्चे ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसमें एक्स, वाई और जेड तीनों के तीनों क्या रहते हैं, आपके तीनों के तीनों जो एक्सिस हैं वो यहाँ पे 0 होते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों। अब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है इन्होंने OP, ठीक है बच्चे। ये आ गया बच्चे आपका OP, ठीक है, OP वेक्टर, ये आपको गिवन है, ठीक है। देखिए, कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से उसका इनिशियल पॉइंट होता है ना तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे हमारा OP बेसिकली है क्या बच्चे, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और वेक्टर दिया हुआ, उसका नाम दे दिया हुआ है इन्होंने OQ, यानी कि ये वेक्टर। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं OQ से। तो ये हो गया आपका OQ वेक्टर। क्योंकि OQ वेक्टर भी ओरिजिन से स्टार्ट है, दैट्स वाई OQ भी क्या है बच्चे, आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब आपको कौन सा वेक्टर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपका PQ, ठीक है। PQ को आपने फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है आपने, इस वेक्टर को, ठीक है, PQ वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए कि आपको AB वेक्टर को फाइंड करना है, ठीक है, आपको AB वेक्टर को फाइंड करना होता है अगर, तो हम क्या करते हैं बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B को B में माइनस करते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। ये एक बेसिक फार्मूला है किसी भी वेक्टर को फाइंड करने का उनके पोजीशन वेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, हमने फाइंड करना है PQ, ठीक है। तो PQ के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ठीक है, लास्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसमें से हम माइनस करते हैं इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है बच्चों। बड़ा ही सिंपल सा है ये आपका क्वेश्चन। देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, जो आपको वेक्टर दिया हुआ है OQ, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के I, J, K 3 कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। तो ये जो 5, 4 और 3 है, ये इन कंपोनेंट्स के स्केलर्स हैं, ठीक है, स्केलर वैल्यूज हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब दो वेक्टर्स को जब हमने माइनस करना है तो हम इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के जो स्केलर वैल्यू होती है उनको आपस में माइनस करेंगे, सिंपल।
देखिए हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है। यहाँ पे i के साथ कौन सा लगा हुआ है 2 लगा हुआ है वैल्यू, तो हम दोनों को क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे, 5 माइनस 2, और ये i कंपोनेंट आपका निकल गया किसका PQ का, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे हम नेक्स्ट प्लस लिख लेते हैं, 4 में से हम माइनस करेंगे बच्चे क्या 3, तो 4 माइनस 3 ये आपका J कंपोनेंट निकल गया बच्चे, ठीक है। फिर आगे हम माइनस करेंगे किस किस को, -3 -4, ठीक है। -3 -4 बच्चे आपका होता है -7, तो यहां पे आपका आ जाता है बच्चे -7k, ठीक है। तो हमारा जो पोजीशन, जो हमारा जो PQ वेक्टर है वो आपका निकल गया, तो ये आपका आ गया 5 - 2 3i प्लस 4 - 3 1 होता है, ठीक है बच्चे। तो 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, यहाँ पे J लग गया, ठीक है, और -7k, तो ये बच्चे आपका क्या निकल गया PQ वेक्टर। ऑप्शन में ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये होता है बच्चे आपका कि किसी वेक्टर को उनके पोजीशन वेक्टर्स के थ्रू कैसे निकालते हैं हम। एंड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट्स के जो पोजीशन वेक्टर होते हैं उसको माइनस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पहला MCQ। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम धीरे धीरे करके एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है कि आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर दे दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए बच्चे मैग्नीट्यूड निकालने का एक जनरल फार्मूला होता है। देखिए अगर बाय चांस मेरे पास कोई एक वेक्टर है P, ठीक है, तो अगर मुझे ये वेक्टर की वैल्यूज लिख लेता हूं AI प्लस BJ प्लस CK, ठीक है। ये जो P वेक्टर है इसकी वैल्यू हमें इतनी दी हुई है, तो हमें बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड को हम मॉड के अंदर रख के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालना कैसे है इसको, हम क्या करते हैं कि ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स के जो स्केलर वैल्यूज हैं इनके स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर देते हैं, तो हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाता है। तो वैसे ही हमारे पास वेक्टर कौन सा बच्चे, ये दिया हुआ है, तो यहां पे क्या बच्चे A ये है, B ये है और C ये है बच्चे। तो हमने क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा बच्चे वो क्या आएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे हम इन वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 2 का 4, 3 का 9, इन चारों को ऐड करेंगे आएगा बच्चे 49, ठीक है। और ये जो आपका 49 होता है बच्चे इसका रूट कितना होता है 7, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो है 7। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का इस फॉर्मूले के थ्रू क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। देखो बच्चे यहां पे हमें क्या बोलता है कि आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का, ठीक है। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, एक ये वेक्टर है और ये। देखिए स्केलर प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, ठीक है। चाहे आपको एग्जामिनर बोलेगा कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए या आपको पूछेगा कि क्या निकालिए, स्केलर प्रोडक्ट, तो दोनों क्या होते हैं बच्चे, दोनों सेम होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। देखो जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है किसी भी दो वेक्टर्स का, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चे। यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 5 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो इसलिए -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, और +7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, और तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, किसी भी दो
क्या कहते हैं कि वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना या डॉट प्रोडक्ट निकालना। एक्चुअल में होता क्या देखिए बच्चे, ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको नोट करनी है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसके ऊपर, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ये क्या है हमारा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है बच्चे, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये जो थीटा होता है ना बच्चे, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल भी माना जाता है, ठीक है। अब कई बार बच्चे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या निकालो, दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकालिए, एंगल को फाइंड कीजिए। देखिए एंगल हमें कहां से मिलेगा, कॉस थीटा से मिल जाएगा, यानी कि अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें थीटा का वैल्यू पता चल जाएगी। तो डैट मीन्स यही फार्मूला हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कॉस थीटा देखिए अपनी जगह पे रहेगा बच्चे, ए डॉट बी, और ये दो कहां पे आ जाएंगे, जब इक्वल्स टू के दूसरी जगह पे आएंगे तो नीचे आ जाएंगे। यानी कि ये हमारा जो है ये एक फार्मूला बन गया कॉस थीटा का, जिससे हम एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी बच्चे इसके बारे में ये होती है कि अगर आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है बच्चे, कोई दो वेक्टर हैं, उन दोनों को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं और अगर वो आ जाता है बच्चे किसके बराबर, 0 के बराबर, तो हम मान सकते हैं कि वो दो वेक्टर्स क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। यानी कि a डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन क्या होगा बच्चे, a जो होता है बच्चे वो परपेंडिकुलर होगा b के, ठीक है। तो ये कुछ तीन प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो आगे क्वेश्चंस में यूज भी हो सकती है, और हो सकता है एग्जामिनर इनमें से किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाला कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। वो एंगल पूछेगा दो वेक्टर्स में तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। वो अगर आपको पूछेगा कि दो वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, उसमें पर्टिकुलर किसी की वैल्यू निकालनी है, तब आपको ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एक्चुअल क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। हमने क्या करना है बच्चे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि हम करेंगे 3 × 5, ठीक है। तो यानी कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, 3 × 5 यानी कि आपका आ गया 15, ठीक है। अब आगे -4 × 1, -4 × 1 -4, ठीक है बच्चे, ये डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है इनका, ठीक है। फिर उसका आगे +7 × -3, तो ये आ गया आपका -21, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो कैसे निकल रहा है ये इनका डॉट प्रोडक्ट, दोनों का, दो वेक्टर जो हमें गिवन है, ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट देखिए कैसे निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 15, ये आ गया आपका 25, तो 25 में से 15 गए तो आपका आ जाता है 10, क्योंकि बड़ी में से माइनस हो रही थी वैल्यू, तो इसलिए -10 आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई -10, ठीक है बच्चों। किया कुछ नहीं, जस्ट जब भी आपको दो वेक्टर्स ऑलरेडी गिवन है तब आपने क्या करना है, सिंपल सा उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, i वाली वैल्यू को i के साथ मल्टीप्लाई करना है, j वाली वैल्यू को j के साथ, k वाली वैल्यू को k के साथ, और उनको आपस में क्या कर दिया बच्चे, हमने प्लस कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे उनके साइन आएंगे वैसे वैसे उनको प्लस या माइनस करते जाना, एक्चुअल में प्लस करते हैं, ठीक है। तो हो गए बच्चे आपका इसका आंसर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है ये आपका। यहां पे बच्चे आपको एक प्रोजेक्ट वेक्टर निकालना है, ठीक है। देखिए आपको इसके ऊपर प्रोजेक्शन जब भी आपको निकालनी होती है एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर पे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक a है और एक b है। हमें क्या करना है बच्चे, दो प्रोजेक्ट वेक्टर्स को देखना है कैसे वो लिखे जाएंगे। देखिए अगर हमने प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी,
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर किस पे, बी पे। हमने करना कुछ नहीं है बच्चे, सिंपल सा हमने दोनों का क्या ले लेना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है और जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन बनानी है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे लिख देना है, ठीक है। अगर सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको सपोज करो कि प्रोजेक्शन निकालनी है किसकी, बी वेक्टर की, किस पे, ए पे, तो फार्मूला देखिए कैसे हो जाएगा। निकालना तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट ही है बच्चे दोनों का, लेकिन नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है। किसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है, ए पे, ठीक है, बी ऑन ए, तो ए पे बन रही है इसलिए ए का मैग्नीट्यूड नीचे। तो बच्चे ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपकी प्रोजेक्शन फाइंड करने के, इनको नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमें एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, और इस वेक्टर की प्रोजेक्शन हमने फाइंड करनी है किस पे, इस पे। तो यानी कि पहले तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, जिसके ऊपर हमने प्रोजेक्शन बनानी है। तो प्रोजेक्शन हमने इस वेक्टर पे बनानी है तो इसका मैग्नीट्यूड हमने उस नीचे लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। दोनों को पहले हम डॉट निकालेंगे, यानी कि हम ए डॉट बी निकाल लेंगे बच्चे, ठीक है। तो ए डॉट बी अभी सीखा हमने पिछले क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 आ गया बच्चे, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। 2 × 1 यानी कि 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि a डॉट बी जो है ये आपका आ गया 10 के इक्वल, ठीक है। और हमें फार्मूले के मुताबिक जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बन रही है, किस पे बन रही है, b पे बन रही है बच्चे, तो b का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ठीक है। तो b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है। i का के साथ कौन सा स्क्वायर लगा हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस k के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो निकलने वाला है। अभी देखिए ये आपका आ गया 1 और ये 4 और ये 1, आपका आ गया 6, ठीक है। यानी कि हमारी जो प्रोजेक्शन है वो किसके बराबर है, आपकी a डॉट बी आपका निकल गया कितना, 10 बच्चे, और मैग्नीट्यूड ऑफ b आपका कितना निकला बच्चे, √6, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शंस को निकालते हैं किसी एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पे, ठीक है बच्चे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहां पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लैम्डा की, ठीक है। और हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं और कंडीशन ये दी हुई है कि वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कंडीशन हमें दी हुई है, बोल रहे हैं कि दो वेक्टर जो हैं ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है और हमने इसमें से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, मैंने आपको ये एक इससे पहले आपको एक फार्मूला बताया था डॉट प्रोडक्ट का, उसमें मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है तो वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर गिवन है यहां पे, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, ठीक है। तो हम यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो दोनों वेक्टर हमें गिवन है परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा 0 के। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें हमें। डॉट प्रोडक्ट अभी देखा हमने कैसे निकालते हैं, i के साथ जो स्केलर है उसको दूसरे वेक्टर के उसी पोजीशन पे जो है आपका उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये लैम्डा को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे किसके साथ, यहाँ पे i के दूसरे स्केलर के साथ, यानी कि 1 माइनस लैम्डा, ठीक है बच्चे। फिर हम क्या लिखते हैं बच्चे, प्लस, ठीक है। यहाँ पे j के जो कंपोनेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ, वहां पे लैम्डा है तो यानी कि हम करेंगे 1 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे k के कंपोनेंट के साथ, यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू
k का कंपोनेंट क्या है बच्चे यहाँ पे, k का कंपोनेंट है यहाँ पे 2। ठीक है बच्चे, तो ये चीज हमें यहाँ पे दी गई है। अब इसको, क्योंकि ये इनका डॉट प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन ये एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए, ये सारा का सारा 0 में, क्योंकि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। अब इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। देखिए लैम्डा बाहर है, अंदर दोनों के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये लैम्डा बाहर है, अंदर दोनों के साथ हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। 2 बाहर है, वो अंदर दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर था, ये प्लस है, अपोजिट साइन है, इसलिए ये आपस में कट जाता है। ठीक है बच्चे, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे बच्चे 6 लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो आ गया +2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू इजीली निकलने वाली है, यहाँ पे 6 लैम्डा, 2 उधर गया तो माइनस हो गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चे -2/6। अब ये आपस में कटता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया आपका 1/-1/3। ठीक है, यानी कि इसका आंसर है A, -1/3। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां पे हमें बच्चे मैग्नीट्यूड दिया हुआ A वेक्टर का 10 है, B वेक्टर का 2 है, और A डॉट B भी हमें दे दिया 12, और आपको बच्चे यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यहां पे देखिए 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स में और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। देखिए बच्चे सिर्फ इतना फर्क है कि जो A डॉट B होता है वो एक्चुअल में आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, यहां पे cos थीटा। ठीक है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A और B का तो वो होता है बच्चे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, यहां पे साइन थीटा, और यहां पे एक यूनिट वेक्टर होता है ये, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चे। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है यानी कि A क्रॉस B निकालना है, तब आपके पास ये जो है A और B का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और साइन थीटा भी होना चाहिए। यानी कि जब हमने A क्रॉस B निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए पता, इसकी भी होनी चाहिए, और साइन थीटा की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में A की वैल्यू तो गिवन है तो हम इसमें पुट कर लेंगे, B की भी गिवन है तो हम इसमें पुट कर लेंगे, लेकिन साइन थीटा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा कहां से निकल सकता है, देखिए साइन थीटा तब निकलेगा जब हमें A डॉट B से कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें A डॉट B की वैल्यू गिवन है, तो हमने जो गिवन है उन्हीं में से उन्हीं को यूज करते हुए हमें अब साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। सो देखते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमें बच्चे गिवन है A डॉट B, जिसकी वैल्यू दी हुई है बच्चे 12। ठीक है, बट एक्चुअल में A डॉट B जो होता है बच्चे वो होता किसके बराबर है, A डॉट B, A डॉट B होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ A। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B। ठीक है, यही होता है, यही फार्मूला, देखिए सिंपल यही फार्मूला मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, यहां पे मुझे A की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहां पे हमें B की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा हमें नहीं पता थीटा कितना है। ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे, और A डॉट B की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है 12 है, तो हमने वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब 10 इंटू 2 आ गया बच्चे 20, cos थीटा इज इक्वल्स टू 12, cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/20। ठीक है, इसको अब हम काट लेंगे। ठीक है, 2 6 ज़ा, 2 10 ज़ा, 3 ज़ा, 5 ज़ा, तो ये आपका आ गया 3/5, यानी कि cos थीटा की वैल्यू बच्चे मेरे पास है 3/5। अब इस cos थीटा से ही हमें sin थीटा मिलने वाला है। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है बच्चे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहीं से बच्चे आपका साइन थीटा डिराइव होता है। देखिए मैं क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये मैं बता रहा हूं कि जो मैं फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाला हूं वो डिराइव कैसे हुआ है, तो इसकी डेरिवेशन भी मैं आपको साथ साथ बताते जा रहा हूं। देखिए क्या होता है, 1 माइनस ये कॉस प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दूसरी जगह जाएगा तो माइनस कॉस हो जाएगा। देखिए स्क्वायर जब दूसरी जगह जाता है तो क्या बन जाता है बच्चे, रूट। यानी कि साइन थीटा जब भी आपको निकालना है तब आपको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, यानी कि मेरे पास यहां पे कॉस गिवन है, तो अगर मुझे बच्चे यहां पे साइन थीटा अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा बच्चे, यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 अपॉन कॉस थीटा की, तो इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये वाला फार्मूला मैंने यहां पे यूज किया है। ठीक है, तो अब इसको नेक्स्ट मैं आगे यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चे। देखिए साइन थीटा मेरे पास ऑलरेडी निकाल लिया मैंने। देखिए यहां पे अब साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा आपका बच्चे, साइन थीटा आपका आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, देखिए 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे 9, 5 का आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 16 अपॉन 25, दैट मीन्स 4 अपॉन 5। ठीक है बच्चे, साइन थीटा मेरा निकल गया 4 अपॉन 5। तो अब हम इजिली a क्रॉस b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो a क्रॉस b, ठीक है, क्या होता है, a इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे a की वैल्यू आपको दी हुई है 10, ठीक है, b की वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चे, 2। अभी हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली 4 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो इसका आंसर है बच्चे कितना, 16। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये जो बेसिक चीजें हैं वो पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए यहां पे हमें ये दो दिए हुए हैं, हमें दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का वो इक्वल है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, और हमें दिए हुई नीचे ये जो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है। ठीक है, हमें बच्चे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है a क्रॉस b इक्वल्स टू a डॉट b। ठीक है बच्चों, तो हमें ये चीज गिवन है, तो हमें फाइंड करना क्या है बच्चे, हमें दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है फाइंड करना कि कौन सा ट्रू है। देखिए बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली होता किसके बराबर है, अभी मैंने आपको लिखाया, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, और डॉट प्रोडक्ट का भी आपको मैंने फॉर्मूला अभी लिखाया जस्ट पहले। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, अच्छा अब देखो क्या होगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि वेक्टर को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जरूर आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको आनी चाहिए, उनके एंगल्स आने चाहिए। ठीक है, तो उनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम इसके नीचे ले आएंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं, या आपको ऐसे काटना है तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। देखिए ये दो कैंसिल हो गया बच्चे। ठीक है, यहां पे साइन थीटा था, कॉस थीटा अब यहां पे मल्टीप्लाई है, जब दूसरी जगह आएगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा इस साइड 1। ठीक है बच्चे, तो साइन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ट्रिग्नोमेट्रीज जहां पे भी आपने पढ़ी होगी, तो ये इक्वल होता है बच्चे tan थीटा के। तो tan थीटा आपका आ गया बच्चे 1। देखिए tan थीटा कब 1 होता है, tan थीटा की वैल्यू तब 1 होती है जब एंगल कितना हो बच्चे 45 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 विच मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो दैट मींस आपका जो राइट आंसर है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको ये है, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। देखिए जब भी आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, आपको ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, तो इन दोनों के लिए आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आप पैरेललोग्राम का और साथ में आप ट्राइंगल्स का दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो एडजेसेंट साइड हैं, ठीक है। जब भी आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कब? जब आपको क्या दी हो बच्चे? एडजेसेंट साइड्स दी हो, तब आपने क्या करना है? उन एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। सेम चीज कई बार बच्चे क्या होता है कि डायगोनल दिए होते हैं, ठीक है। कई बार आपको यहां पे, तो बच्चे यहां पे दिया हुआ एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, और उन एडजेसेंट साइड के हमें वेक्टर्स गिवन है। हमें एडजेसेंट साइड के वेक्टर गिवन है, तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, यानी कि दोनों वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करके हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको एरिया दिया हुआ है बच्चे यहां पे ट्राइंगल का फाइंड करना है और एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, तो भी आपको क्या करना है? उन दोनों साइड्स के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पैरेललोग्राम के लिए आपको एडजेसेंट साइड नहीं दी होती, उन्होंने इसके डायगोनल्स दे दिए होते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे जो ट्राइंगल का एरिया है वो 1/2, दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे ही अगर हमें डायगोनल दिया हुआ है तो भी फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, ठीक है, और यहां पे आपको क्या गिवन है? डायगोनल्स गिवन है, तब आपको क्या करना है? सेम फार्मूला जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना का है, ठीक है, 1/2 a क्रॉस b, वही फार्मूला आपने पैरेललोग्राम के लिए भी यूज करना है। कब? जब उनके डायगोनल्स आपको गिवन होंगे, ठीक है बच्चे। तो चलते हैं यहां पे, तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, वो भी किन का? जहां पे आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, तब हम अपना पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर यहां पे एडजेसेंट साइड की जगह पे लिखा होता कि हुज डायगोनल्स आर, और ये डायगोनल्स दिए होते उसके, तब हमने फार्मूला कौन सा करना था यूज? ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फार्मूला है 1/2 a क्रॉस b। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो हमने क्या करना है बच्चे? a क्रॉस b फाइंड करना है, वही इसका एरिया है। तो एरिया है आपका a क्रॉस b। देखिए जब भी दो वेक्टर्स का अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम बच्चे क्या करते हैं? सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल। हम क्या करेंगे बच्चे? ये जो कंपोनेंट्स i j k, सबसे पहले ऊपर इनको लिखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का, तीन वेक्टर्स का निकालना है आपको, i j k लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? a वेक्टर्स के जितने भी स्केलर वैल्यूज हैं उनको नोट कर लेंगे, यानी कि 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर हम b वेक्टर्स के जितने भी स्केलर्स हैं उनको नोट कर लेंगे। i का स्केलर 3 है, उसके नीचे लिखा। j का स्केलर -2 है, उसके नीचे लिखा। और k का स्केलर 1 है, इसके नीचे लिख दिया। अब इसको थ्रू डिटरमिनेंट हम क्या करेंगे बच्चे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं अभी। देखो बच्चे, अब क्या करना है बच्चे? आपको पता है जब भी इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट हमें पढ़ा है, इसका साइन क्या होता है? प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। अब इसी को यूज करते हुए हमने इस मैट्रिक्स को या इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे बच्चे? इसको हम यहाँ पे i निकालना है, i का वैल्यू निकालनी है। तो i की कॉलम और i का रो छोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? ये। तो इनको आपस में क्रॉस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे i में अगर लिख देता हूं तो 2 1 2, फिर माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और -2 × 3 आ जाएगा बच्चे आपका -6, ठीक है बच्चे। तो ये आपका i का कंपोनेंट निकल गया, ठीक है। फिर हमने निकालना बच्चे किसका? j का। तो j के साथ साइन कौन सा बच्चे? माइनस का, तो इसलिए j के साथ मैंने माइनस लगा दिया। अब क्या करेंगे? j की रो और j का कॉलम छोड़ना है और बाकियों को क्रॉस
कर देना है, 1 1 ज़ा 1, ठीक है बच्चे। फिर माइनस आएगा फार्मूले का, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 ज़ा 9, ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद k के साथ क्या लगेगा बच्चे, प्लस। अब k का कंपोनेंट निकालना है, इसकी रो और इसका कॉलम हमने छोड़ देना है और बाकी को आपस में क्रॉस कर देना है। 1 इंटू -2 आ गया बच्चे आपका माइनस, फिर फॉर्मूले का माइनस, ठीक है बच्चे। फिर 3 2 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 6, ठीक है बच्चे। तो आपके सारे कंपोनेंट्स अब आपके निकल चुके हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 2 + 6 आ गया आपका 8i, ठीक है। फिर बच्चे 1 - 9 होता है -8 और -j, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चे आपका 8j। उसी तरीके से -2 - 6 होता है आपका -8k, ठीक है बच्चे। ये आपका a क्रॉस b निकल गया, लेकिन हमें एरिया निकालना है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, आपको पता है किसी भी वेक्टर का जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, a क्रॉस b की वैल्यू तो आपको पता है बच्चे कितनी है, 8i + 8j, ठीक है, -8k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चे, अंडर रूट, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट i के कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर निकाल लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा, हम इसको और सिंपल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए सभी में मुझे 8 दिख रहा है, मैं 8 को बाहर क्या निकाल लेता हूँ बच्चे, कॉमन। तो 8 बच्चे मेरा बाहर हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अंदर क्या बचा बच्चे, यहाँ पे अंदर, क्योंकि 8 बाहर कॉमन है तो अंदर आ गया i + j - k, ठीक है बच्चे। अब मुझे इसका क्या निकालना है बच्चे, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो i के साथ कितना बच्चे 1 है, तो 1 का स्क्वायर, प्लस j के साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस k के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 + 1 + 1 आ गया बच्चे आपका 3, तो 8√3 इज द आंसर, ये आपका, ठीक है बच्चे। किया कुछ नहीं, जब भी आपको किसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो एक वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इस वेक्टर का फर्दर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, ठीक है। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है। यानी कि इसको डिनोट करते हैं ये कैप से, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो डैट मीन्स ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और अगर वो 1 आता है तो डैट मीन्स इट इज ए यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर तो ये हो गया, ये एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर होता है बच्चे आपका वेक्टर अपॉन, ठीक है। यानी कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ऊपर उस वेक्टर को वैल्यू को लिखना पड़ेगा, फिर उस वेक्टर के को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हैं तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। लेकिन यहां पे तो हमें यह दिया हुआ है कि हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है बच्चे। तब क्या करते हैं बच्चे, इस केस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा कोई 2 वेक्टर है, एक P है और एक Q है, ठीक है। और हमें कोई एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर हो P और Q के। तब हम क्या करते हैं बच्चे, तब हम करते हैं इसको, ऊपर हम लिखेंगे P क्रॉस Q और नीचे हम P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम फाइंड कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा P और Q के, ठीक है। तो ये बेसिक्स हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक ये वेक्टर फाइंड करना है और एक
ये वेक्टर फाइंड करना है, उसमें फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ए भी है और बी भी है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी को फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, बस दो वेक्टर्स को ऐड करना है। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड वैसे ही करते हैं जैसे हम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि ए का यहाँ पे 1 है, आई का भी यहाँ पे 1 है, 1 + 1 कितना आगे बच्चे 2, आई आपका बन गया। उसी तरीके से जे के साथ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि दोनों को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 + 2 कितना आ गया बच्चे आपका 3j। ठीक है, उसी तरीके से k का यहाँ पे 1 है और k का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 + 3 यानी कि 4k। तो ये आपका a + b वेक्टर, ये पूरा का पूरा एक वेक्टर। ठीक है, इसको मान के चलेंगे कि ये क्या बच्चे आपका इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आपका p है। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे बच्चे, a - b। ठीक है बच्चे, a - b निकालना, कुछ नहीं करना, a और b वेक्टर्स को आपस में माइनस कर देना है। 1 - 1 कितना होता है 0, तो 0i। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां पे 1 है, 1 - 2 -1। ठीक है, 1 - 2 -1, 1 - 3 -2। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे हमारे a - b और a + b निकल गए हैं। अब हमें क्या चाहिए बच्चे, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें इन दोनों वेक्टर को क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दोनों का क्या निकालेंगे बच्चे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि हम निकालेंगे a + b × a - b, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अभी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आपको मैंने अभी बताया कि इट्स वेरी इजी। हम क्या करते हैं, उन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को पहले ऊपर लिख देते हैं i j के, फिर उनके जो स्केलर्स हैं उनको उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने a + b के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिखेंगे 2, 3 और 4। उसी तरीके से हम a - b के कंपोनेंट्स लिखेंगे 0, -1 और -2। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करके हम a × b यानी कि ये दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले i को लिखेंगे। ठीक है, और i वाला ये छोड़ देंगे और इसको करेंगे 3 × 2 = 6, तो ये -6 माइनस आ गया बच्चे आपका फार्मूले का, और -1 × 4 -4, तो यानी कि माइनस फार्मूले का और -4 दोनों बन गए +4। ठीक है बच्चे, उसी के साथ आपको नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे आगे, तो नेक्स्ट है आपका, अब आपको पता है एक्सपैंड करना है, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पे -j आ जाएगा बच्चे। अब यहाँ पे हम क्या नोट करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम j वाला कॉलम और रो छोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया -4, 2 - 2 -4, ये आपका आ गया बच्चे -0। ठीक है, उसके बाद k के साथ क्या सिंबल लगता है, प्लस का। ठीक है, अब इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, 2 × -1 यानी कि -2, फिर 0 × 3 यानी कि -0। ठीक है बच्चे, अब इससे हमारे जो वेक्टर है वो निकल आएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 6 - 4। ठीक है, 6 + 4 -6 + 4 यहाँ पे आपका आ जाएगा -2i। ठीक है, यहाँ पे +4j। ठीक है, यहाँ पे -2k। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा एक वेक्टर a × b, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। अभी हमें इसका क्या चाहिए बच्चे, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना इज वेरी इजी। हम क्या करेंगे, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, पहले तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं और बाकी का हम स्क्वायर कर सकते हैं इजी। मैं क्या करूंगा, इन सबको 2 निकाल लूंगा बाहर, अंदर मेरे पास आएगा -i +2j। ठीक है, -k।
ठीक है बच्चे। तो मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा, यानी कि मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए किसका, a प्लस बी का इंटू a माइनस बी का। ठीक है, तो मैं इसको मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा इसका, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 6। ठीक है, तो यानी कि हमें जब भी इसका वो निकालना है, तो आपने अभी फार्मूला पढ़ा था कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तब हम क्या करते हैं कि दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के किसके साथ, मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, यानी कि, और इसको क्योंकि ये हमने निकाला है ये 2 के साथ, तो यहाँ पे 2 भी हमने लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एक्चुअल जो आंसर है वो देखते हैं, हमने जो लिखा है ये आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसको डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इनके मैग्नीट्यूड के साथ आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चे वो हमने अभी निकाला, कितना है, √2/√6। ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है a क्रॉस b की वो है आपकी 2 माइनस आई प्लस 2j माइनस के। आप देख सकते हैं ये और ये कैंसल, आपका एक्चुअल आंसर है -i प्लस 2j माइनस के अपॉन √6। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि दो वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। इससे पहले मैंने फार्मूला आपको बता दिया था, ठीक है, कि कैसे यूनिट वेक्टर निकालना है। जो भी दो वेक्टर्स होंगे अगर उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट आया बच्चे ये, फिर हमने जो ये वैल्यू आएगी इसका हमने क्या लिया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपको दो वेक्टर हैं, ये दिया हुआ है पैरेलल है। देखिए जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की जो रेशियो होती है वो सेम होती है। ठीक है, यानी कि हमें दो वेक्टर्स अगर दिए हुए हैं, एक है भाई आपका a1i प्लस b1j प्लस c1k, ठीक है, और एक है आपका a2i b2j और c2k। ये दो वेक्टर आपको गिवन है। अगर ये दो वेक्टर क्या है बच्चे, पैरेलल हैं, अगर ये दो वेक्टर क्या है, पैरेलल हैं, तब हम क्या करते हैं बच्चे, इनकी जो रेशियोज होगी, ठीक है, वो आपस में इक्वल होगी। यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है बच्चे, तो हमने यही रूल को अप्लाई करना है। जब भी दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उनकी रेशियोज इक्वल होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हम करेंगे रेशियोज, यानी कि 3/18 इक्वल्स टू -2/-12 इक्वल्स टू -4/-m, और आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, माइनस और माइनस कैंसल, माइनस और माइनस कैंसल। ठीक है, 3 1 3, 3 6 2 1 2, 2 6। ठीक है, तो यानी सारी रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/6 इज इक्वल्स टू 4/m। आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। m यहाँ पे आ जाएगा, 4 × 6 यहाँ पे आ गया, यानी कि 24। तो इसका राइट आंसर है आपका 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये है आपके घर का होमवर्क।
ठीक है, जो कि आपको करना है। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपने करके कमेंट्स में मुझे इसके आंसर्स भेजने हैं। अगर आपसे ये नहीं सॉल्व होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी आपको दे दूंगा। तो वेट कीजिए हमारी अगली वीडियोस का, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।